वेलकम बैक टू आवर चैनल HPG के नकुल प्रेशर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, जीपीटी टेट के लिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे जीके सेक्शन। और अगर आपको साइको के भी ऐसे वीडियो जल्दी से चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आप लोगों के लिए अभी 1 घंटे में ही वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जीके सेक्शन, इसमें से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। ये रहेगा स्पेशली फॉर जीपीटी टेट, जिनका एग्ज़ाम कल संडे को होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टुंडाहा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो टुंडाहा जो अभयारण्य है ये स्थित है चंबा में। याद रखिएगा, टुंडाहा कहाँ पे है? ये है चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतुद्री किस नदी का संस्कृत नाम है? तो ये है सतलुज का। यमुना का आप याद रखेंगे, यमुना का जो नाम है वो है कालिंदी, वैदिक नाम कालिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उदयपुर कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है, और उदयपुर का जो पुराना नाम था वो था लाहौल स्पीति। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? जीपीटी टेट में ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। जीपीटी जो कि क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये मिला 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था उमेद सिंह ने, राजा उमेद सिंह ने चंबा में रंग महल का निर्माण करवाया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो WHO का जो मुख्यालय है ये स्थित है आपका जिनेवा में। और याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसके WHO के जैसे मुख्यालय पूछ लिया गया है, लेकिन कई बार इनकी स्थापना भी पूछी जाती है। तो इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। अब आपके लिए अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग का अध्यक्ष आपको पता ही है, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का नया नाम जो है 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और 21 जून को ही साल का सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नर्मदा और तापी दो नदियों के बारे में जान लेते हैं। नर्मदा और तापी जो है ये दो नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। और कहाँ पर ये गिरती हैं? ये गिरती हैं अरब सागर में। याद रखिएगा, नर्मदा और तापी दो नदियां हैं जो कि कहाँ की पश्चिम की ओर बहती हैं और गिरती हैं अरब सागर में। और जो सुंदरवन डेल्टा है उसका आकार कैसा है? सुंदरवन डेल्टा का आकार है आपका त्रिभुजाकार। तो याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसका आकार है त्रिभुजाकार। अब जान लेते हैं थोड़ा सा महासागरों के बारे में। महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर, और इसका जो आकार है वो है वृत्ताकार। और दूसरा है अटलांटिक महासागर, जिसका आकार है अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का। और हिंद महासागर का आकार है त्रिभुजाकार। तो याद रखिए, हमने त्रिभुजाकार जाना, हिंद महासागर का आकार और सुंदरवन डेल्टा का आकार। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। और ऑस्कर अवार्ड विनिंग सबसे पहली मूवी कौन सी है? तो ये है गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, NCC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो NCC का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की मिसाइल लेडी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर टेसी थॉमस जी को जो है ये भारत की जो है मिसाइल लेडी ऑफ इंडिया हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आवश्यक आयु है? तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, न्यूनतम आयु जो है वो है 35 वर्ष। याद रखिएगा, 35 वर्ष। अब जान लेते हैं कुछ एक अनुच्छेदों के बारे में। तो 21A में जो है ये शिक्षा का अधिकार है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है इसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। याद रखिएगा, और मौलिक अधिकार ये लिए गए हैं अमेरिका से। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जानते हैं अल्पकालीन जो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जो है आपातकाल शक्तियों का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, आपातकाल शक्तियाँ, भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ ली गई हैं जर्मनी के वाइमर सिद्धांत में। अब जान लेते हैं आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 जो कि आर्टिकल 352 जो है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। आर्टिकल 356 में यानी कि 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में कहा गया है। और जो 360 है, आर्टिकल 360, उसमें वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। तो वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक भारत में नहीं लगा है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये 3 बार लग चुके हैं और राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुके हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का युद्ध संग्रहालय कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश का युद्ध संग्रहालय है धर्मशाला में। और आपसे पूछ सकते हैं कि तैरते टापुओं के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो आपको पता ही होगा, तैरते टापुओं के लिए प्रसिद्ध है रिवाल्सर झील। और रिवाल्सर झील जो है ये 3 धर्मों का जो है, इसमें 3 धर्मों के साथ इसको जोड़ा जाता है। अब आप मुझे बताएंगे भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? याद रखिएगा, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जबकि महावीर जैन का बचपन का नाम था वर्धमान। तो आपने ये याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में 1875 ईस्वी में हुई, 1875 में। मूल शंकर जो है ये किसका नाम था? तो ये दयानंद सरस्वती जी का नाम था, मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ये किस वर्ष धर्मशाला आए थे? तो 17 मार्च 1959 को जो है ये धर्मशाला आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरूनाग झील मंडी जिले के किस तहसील में स्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये स्थित है चित्चौड़ जिले में। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो भीमा काली मंदिर है, मूल भीमा काली मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। याद रखिएगा, दीनदयाल जो बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।